हेलो फ्रेंड्स, मेरे आप लोगों के साथ आज हम पहुंचे हैं सिरसा के सलारपुर एमडी बायोकोल पेस्टिसाइड्स कंपनी में, जहां एक सीनियर मैम मेरे साथ जुड़े हैं। उनके बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जानना चाहूँगी और काफ़ी सारे किसानों से रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग्स, यहाँ पे मैंने अभी लैब भी आपको सबको विजिट करवाया, आपने वीडियो में देखा, तो उसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ हम मैम से लेंगे। हाँ जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे। नाम है डॉक्टर प्रतिभा शर्मा और मैं ICAR IRA से, और जिन प्रोडक्ट्स के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं जैसे बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। मोर देन 25 इयर्स मैंने इन पे काम किया है, जब मैं रिसर्च और उसमें डेवलपमेंट में IRA में थी। अब इसी एक्सपीरियंस को खैर अब रिटायर होने के बाद में हम शेयर कर रहे हैं विद किसानों से और डिफरेंट कंपनीज़ के साथ। और अब MD बायोकोल्स आप जैसे कि जानते हैं कि बहुत 24 इयर्स हो गए ये लोग बायो पेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं और बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से इनका जो प्रोडक्ट है वो ट्राइकोडर्मा पे बना रहे हैं। यूँ कहना चाहिए किसानों के लिए वरदान है। ट्राइकोडर्मा तो एक तरह का ये जीनस है, लेकिन इसके कई विभिन्न और भी इन्हें फैमिली जैसे स्पीशीज़ जिनको कहते हैं हम, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम इत्यादि, ऐसे बहुत सारे हैं। और हर रिसर्च साइंटिस्ट ने इन पे काम किया है। और हमारे यहाँ पर जैसे MD बायोकोल्स ने भी ट्राइकोडर्मा विरिडी पे काम किया है और इन्होंने एक प्रोडक्ट रिलीज़ किया है जिसका कि आप कैरियर नाम से जानते हैं। हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या है? हाँ, इसके बहुत फ़ायदे हैं। जैसे मैंने वरदान बोला अभी शब्द, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि अगर इससे आप चाहें तो रोग भी निदान हो जाता है, रोग भी कंट्रोल करता है। यानी कि आपकी फसल में कोई रोग लगते हैं, क्योंकि रोग जनरली भूजन्य होते हैं या आपके सीड के द्वारा होते हैं या ये हवा में भी फैलते हैं। लेकिन जब ट्राइकोडर्मा से आप बीज का ट्रीटमेंट कर देते हैं या आप उसको सॉइल में मिक्सअप कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि रोग आपका निश्चित रूप से नहीं लगता है, एक उसको प्रोटेक्शन मिलता है। यानी कि ये सीड प्रोटेक्टेंट की तरह से भी काम करता है। लेकिन एक इसमें एक और बहुत अच्छा गुण है ट्राइकोडर्मा, वो है गुण कि ग्रोथ प्रमोटर की तरह से काम करता है, क्योंकि ग्रोथ एनहांस कर देता है। आपने बीज को ट्रीट किया है तो जो सीडलिंग आपकी जिसकी ग्रोथ है ना, आपकी भले 1 इंच होगी तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि वो बहुत ही सशक्त, और उसकी ग्रोथ की जो पैरामीटर्स जब आप देखेंगे तो देखेंगे उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगी ट्राइकोडर्मा एक ऐसा बायोपेस्टिसाइड है या एक ऐसे फफूंदीनाशक है जो आप किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं जी। धान और गेहूं के तो कर ही सकते हैं, धान में भी कर सकते हैं, गेहूं में भी कर सकते हैं। अगर अभी नहीं भी किया है तो अभी भी समय है कि आप लोग उसका बीजोपचार करके लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आप फसल में पहले से भी डाल सकते हैं मिट्टी में। लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे कॉटन है, शुगर केन है और वेजिटेबल्स के लिए तो ये बहुत ही वरदान साबित होती है। और आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, फल वाले जो हैं, जैसे ऑर्चर्ड्स हैं, आपको बागीचे हैं जी, वहाँ पे भी आप अगर खाद में मिलाकर अगर आप इसको आप डालेंगे ट्राइकोडर्मा को, तो ये बहुत ही प्रयोग इसका बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और मेरे को लगता है कई किसान लोग तो इसको काम भी ले रहे हैं। एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं तो निमेटोड्स, जिसको सूत्रकृमि कहते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। भूमि में क्या होता है कि जीवाणु होते हैं, रोग पैदा करते हैं, ये रोग नाशक है। तो आप डिप करके जब लगाएंगे तो उसमें लड़ने की शक्ति आ जाती है। जड़ों में ये बसने लगता है, ट्राइकोडर्मा जड़ों में बसने लगता है, और जो वो बसता है तो उसमें उसको रोगों से लड़ने की शक्ति आ जाती है। तो ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है। ऐसे ही आप चाहें तो सब्जियों की भी सीडलिंग्स ले सकते हैं, सीडलिंग डिप करके फिर फील्ड में लगाएंगे तब भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। क्योंकि सीडलिंग में एक जो इसको बोलते हैं डिजीज़ रेजिस्टेंस क्रिएट होता है या डिजीज़ टॉलरेंस क्रिएट होना चाहिए, या इंड्यूस रेजिस्टेंस करके एक शब्द होता है। इंड्यूस रेजिस्टेंस यानी कि आप पौधे के अंदर एक लड़ने की शक्ति को क्रिएट कर देते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स भी दवाइयाँ लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम कितनी तरह की चीज़ें लेते हैं कि जैसे रोग ना लगे। कोविड के टाइम लोगों ने कितनी ऐसे अपने अंदर एक इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए लोगों ने कई तरह के प्रयोग किए। सिमिलरली हमें फसलों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। बायोलॉजिकल्स जो होते हैं ये एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट करते हैं। तो गन्ना में भी जैसे आपने पूछा, ये बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। मैम, एक किसान को फसल में उपजाई करने तक क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
यस किसानों को जब आप अभी तक तो आप लोग केमिकल सॉल्यूशंस के संग काम करते आ रहे हैं और आपको ये बताया जाता था कि केमिकल्स को कभी भी आप दिन में स्प्रे ना करें, तो कृपया करके जब आप बायोलॉजिकल्स यानी कि जैसे ट्राइकोडर्मा या कोई और भी जैसे आप बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो आप हमेशा उनको शाम को प्रयोग में लाएं। शाम को ही उसका स्प्रे करें, शाम को ही छिड़काव करें। उससे क्या होगा कि वो उसका इवेपोरेशन नहीं होगा और वो भूमि में जाके बस जाएगा। तो एकदम या तो सुबह करें या शाम को, ये बहुत ही उपयोगी है। दूसरा ये है कि आप कोशिश करें कि अच्छी कंपनी से प्रोडक्ट्स लें, उसमें ये देखें कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है ना, जैसे इसमें कि जैसे हम देख रहे हैं ये ट्राइकोडर्मा विरिडी का पाउडर है, इसमें 1.5% WP लिखा हुआ है। तो यानी कि जो वेटेबल पाउडर जो सोल्यूशन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स 1.5% है, तो कृपया करके आप उसमें ये भी देखिए कि कितनी एफिकेसी है, कितनी शक्ति है उसके अंदर, और उसमें कैसे वो प्रयोग जब लाते हैं तो उसका कैसे असर होता है। तो आप कोशिश कीजिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स को परचेज़ कीजिए और आप अपने टाइमली इसका प्रयोग, ये ध्यान रखिएगा। देखिए आप इन्हें किसी भी रोग को एक दिन में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अचानक आप लेके आएंगे कि हमारा असल में रोग लग गया, तो नहीं हो सकता है। आप कृपया करके शुरुआत से ही इसको करें। जब आप बीजोपचार करते हैं, जब आप सीडलिंग का उपचार करते हैं, जब आप खेतों की तैयारी करते हैं, आप उसी समय से इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे। अगर आप ये सब एहतियात बरतेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा। यानी कि ये एक जीव ऐसे हैं जो कि बायोलॉजिकल, मतलब इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, यानी कि जैविक पद्धति से जब अगर रोग नियंत्रण करना हो तो ये जीवनाशी है। यानी और जीवनाशी किसको करते हैं? ज़्यादातर जो पैदा करते हैं। तो रोग पैदा करने के लिए स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस भी उसी प्रकार। मैम क्या हम इन दोनों प्रोडक्ट को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उससे क्या होगा कि डबल फ़ायदा मिल जाता है। ट्राइकोडर्मा भी अपना रोल प्ले कर लेता है और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस भी अपना रोल प्ले कर लेगा, क्योंकि दोनों ही विभिन्न प्रकार के रोगों को ये लोग है ना नियंत्रण करते हैं। जो भूजन्य रोग होते हैं स्पेशली उनका ज़्यादा रोग नियंत्रण में इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे कि मैंने ट्राइकोडर्मा में भी बोला था कि धान है या कपास है या गेहूँ और विभिन्न फसलें जैसे शाक सब्जी है, बागवानी वाली फसलें, उन सब में प्रयोग होता है। तो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस धान के लिए भी बहुत प्रयोग किया गया है और कई जगह इसका प्रयोग किया गया है। और आई थिंक ये मोर्चा जो प्रोडक्ट यहाँ पर MD बायोकोल्स ने स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का बनाया है। मैम आपने सभी प्रोडक्ट की मुझे जानकारी दी, लेकिन कोई भी किसान अगर ये मेरी वीडियो देख रहा है तो वो सिर्फ MD बायोकोल कंपनी पर ही भरोसा क्यों करे? हाँ, MD बायोकोल्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक कंपनी जो है जो पिछली 24 वर्षों से बायोपेस्टिसाइड्स और बायोफर्टिलाइजर्स पर काम कर रही है। और ये जो कंपनी है ये विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के साथ भी काम कर रही है। जैसे ये लोग हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंतनगर है, ये विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के साथ भी कार्य कर रहे हैं। तो इनमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इन सारे विभिन्न इस तरह के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। ताकि अभी मैम से हमने काफ़ी कुछ जाना और ये जो प्रोडक्ट है ट्राइकोडर्मा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमने ली, किस तरह से इसका प्रयोग करें, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करें और इसके फ़ायदे जो किसानों के लिए रहेंगे उसके बारे में भी हमने जाना। कोई भी किसान भाई अगर ये हमारी वीडियो देख रहा है, कोई भी इस प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है, स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया गया है, आप वहाँ से कॉल्स भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद मैम अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए। थैंक यू।